أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. جی الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 سورہ انعام آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 82 تک کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. پہلے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. وحاجہ قوم، وحاجہ واو کا معنی اور حاجہ دلیل بازی کی، جھگڑا کیا. حاجج یحاجج محاجتن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف سے دلائل دینا. تو دلائل آرگومنٹ وغیرہ جب دیے جاتے ہیں اس کو بھی جھگڑے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے، قومہ اس کی قوم نے. قال تو وہ کہنے لگا اتحاجونی کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تحاجو تم جھگڑا کرتے ہو نی مجھ سے فی اللہ اللہ کے بارے میں. وقد ہدانی حالانکہ یقیناً ہدا ہدایت دی اس نے، یعنی اللہ نے ہدایت دی نی مجھے. ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا ما تشرکون بھی اور میں نہیں ڈرتا ان سے، ما تشرکون بھی جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہتا ہو اور ربی میرا رب شیئا کوئی چیز. الا ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ چاہتا ہو میرا رب کوئی چیز. وسیع کا معنی ہوتا ہے کشادہ ہے، وسیع کا معنی ہے کشادہ ہے. اور ربی میرا رب کل شیء ہر چیز سے، علما علم میں، یعنی کشادہ ہے میرے پروردگار ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے. افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وکیف اخاف اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم وہ جو تم نے شریک ٹھہرائے. وکیف اخاف اور کیسے میں ڈروں
मा अशरकतुम, उनसे जिनको तुम शरीक करते हो, वला तखाफूना, और तुम नहीं डरते, अन्नकुम, उससे कि तुम, अशरक तुम, शरीक ठहराया तुमने, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, माँ, वो जो, लम युनज़िल, नहीं उतारी उसने, बिही, उसकी, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, सुल्ताना, कोई दलील। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि, तो कौन सा फरीक है, अहक्कु, ज्यादा हकदार, बिल अमन, अमन का, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। दोबारा तर्जुमा देखिए, वकैफ अखाफु मा अशरकतुम, मैं उनसे क्यों डरूं जिन्हें तुमने अल्लाह के साथ शरीक बना रखा है, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक बना रखा है जिसकी उसने तुम पर कोई दलील नहीं उतारी। तो दोनों में से कौन सा फरीक अमन का ज्यादा हकदार है अगर तुम जानते हो। अल्लदीन आमनु, जो लोग, आमनु, ईमान लाए, वलम यलबिसू, और नहीं मिलाया उन्होंने, वलम यलबिसू, और नहीं खल्त मल्त किया, नहीं मिलाया उन्होंने, ईमानहुम, अपने ईमान को, बेजुल्मिन, जुल्म के साथ, उलाइका, यही लोग है, लहुमुल अमनु, उनके लिए अमन है, वहुम मुहतदून, और वही हिदायत पाने वाले हैं, वही हिदायत पाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता हैं। ये तर्जुमा समझ में आ गया। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन आयत का तर्जुमा तो हमने कर लिया, अब इनकी तफसीर जो है मुफस्सिरीन ने जो बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। कल आयत नंबर 79 जो है उसकी तफसीर रह गई थी, तर्जुमा अगरचे हमने कर लिया था, पहले उसकी तफसीर बयान करेंगे मुख्तसरन, फिर आज जो आयत हमने तिलावत की है इसकी तफसीर बयान कर लेंगे। तो इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़, बेशक मैंने मुतवज्जे कर लिया अपने रुख को उस ज़ात की तरफ जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, यानी मैं तो सिर्फ उसी को माबूद मानता हूँ, इसने बग़ैर नमूने के ज़मीन और आसमान और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया। फातिर और बदी का यही माना है कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को बग़ैर नमूने और बग़ैर किसी आले के अपनी सिफत से पैदा फरमाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे तमाम शरीकों से बेजार होकर उसी एक खुदा की तरफ को लगाता हूँ, उसी को माबूद बरहक जानता हूँ। हनीफा, मैं हनीफ हूँ, यानी हर तरफ से कट कर सिर्फ एक वहदहू ला शरीक की तरफ झुकने वाला हूँ। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि हनीफ वो है जो अल्लाह ताला की वहदानियत को मानता है। अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को यही हुक्म दिया, हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिह, तुम सब हनीफ बन जाओ, यानी हर तरफ से कट कर उस एक की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। तो फरमाया हनीफा, मैं हनीफ हूँ, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से नहीं हूँ, किसी किस्म के शिर्क को जायज़ नहीं समझता। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चांद और सूरज को सामने रखकर कौम के सामने अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील पेश की, तगय्युर और तबद्दुल को इल्लत बनाया कि जिसमें ये चीज़ पाई जाए वो माबूद नहीं हो सकता, आपने अपना अकीदा कौम के सामने वाज़ेह कर दिया। तो इससे कबल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क की तरदीद के सिलसिले में अपने वालिद और कौम के सामने सितारे, चांद और सूरज के तगय्युर और तबद्दुल को बतौर दलील पेश किया और फरमाया कि गायब होने वाली चीज़ इला नहीं बन सकती। कल के सबक में हमने पढ़ा था, इसलिए मैं शिर्क से बेजारी का ऐलान करता हूँ।
معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو ازل سے ہو، ابد تک قائم رہے، اور جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو مخلوق ہے، ان کو زوال آتا ہے، تم ان کو مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، شرک کا ارتکاب کرتے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے سامنے شرک کی تردید کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حق میں دلیل پیش کی، تو وہ لوگ دلیل کا جواب دلیل سے تو نہ دے سکے، بلکہ وحاجہ قوم، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑنا شروع کر دیا، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اس جھگڑے کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلا جب ابراہیم علیہ السلام کسی راستے سے گزرتے تھے تو مشرکین آپ کی طرف اشارے کرتے تھے اور کہتے تھے اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں پہ نکتہ چینی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتی۔ کوئی کہتا ہے باز آ جاؤ، ہماری معبودوں کی مذمت نہ کرو ورنہ خطرہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی کہتا کہ تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی تم پر مار پڑ گئی ہے، انہوں نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مردے پھر زندہ ہو جائیں گے، کبھی کہتا ہے محاسبہ ہوگا، غیر اللہ کی پوجا سے منع کرتا ہے، ان کی نظر اور نیاز کرنے کو غلط بتاتا ہے، مشکلات میں بتوں کو پکارنے کو شرک بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے دیکھو کتنی عجیب بات ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے اتنے معبودوں کی جگہ صرف ایک ہی الہ بنا لیا ہے۔ غرض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ سے اسی قسم کا جھگڑا کیا۔ قال، اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدان، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت عطا کی ہے، اس نے میری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، تم مجھ سے کیسے جھگڑتے ہو؟ سن لو، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں سے خوف نہیں کھاتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ یہ تو بے جان اور بے حقیقت چیزیں ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور نہ کوئی تصرف ہے، تو میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ہر چیز کا خالق، مالک اور متصرف تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اسی سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ آپ کی قوم نے کہا اے ہود علیہ السلام، ہم تمہارے کہنے پہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے شرکا سے بیزار ہوں، اب جو تم تدبیر کرنا چاہو کر لو، ثم لا تنظرون، پھر بے شک مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں، جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، اختیار اور تصرف میرے رب کے پاس ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی واپس لینے پہ قادر ہے، وہی تکلیف پہنچاتا ہے، وہی دور کرتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ وہ علیم کل اور عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ با اختیار کون ہے اور بے اختیار کون ہے؟ پھر مجھے بے یار و مددگار معبودوں سے ڈراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کس طرح خوف کھاؤں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ڈر تو تمہیں آنا چاہیے، مگر وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ایسی چیزوں کو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानिया, रस्म व रिवाज और बेवकूफ़ी की वजह से इनको अल्लाह ताला की सिफत उलूहियत में शरीक कर लिया है, लिहाजा खौफ तो तुम्हें खाना चाहिए। जिन्होंने अहकमुल हाकिमीन, कादिर मुतलक और मुतसर्रिफ फिल उमूर अल्लाह ताला से ठकर ले रखी है। याद रखो कि इस अजीम जुर्म के बदले में तुम पे जरूर गिरफ्त आएगी जिससे तुम बच नहीं सकोगे। फिर आगे फरमाया, अय्युल फरीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न, दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन यानी निजात का ज्यादा मुस्तहिक है। एक फिरका हमारा है जो अल्लाह ताला की वहदानियत को मानता है, शिर्क से बेजार है। दूसरा फिरका वो है जिसने बेशुमार माबूद बना रखे हैं, उन्हें अल्लाह ताला की सिफात में शरीक करते हैं, उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं, उनकी इनाम की दहाई देते हैं, उनको नजर और न्याज पेश करते हैं, मुसीबत के वक्त उन्हें पुकारते हैं। तो बताओ इन दोनों फिरकों में से अल्लाह की अबदी रहमत का कौन मुस्तहिक है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें कुछ इल्म और समझ है तो खुद ही फैसला करो कि अल्लाह ताला के इनामात का कौन ज्यादा हकदार है। तो फिर अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब दिया कि अमन के हकदार वो लोग हैं अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया। उलाइका लहुमुल अम्न, अमन ऐसे ही लोगों को हासिल होगा, वही ज्यादा हकदार है। तो इस आयत में मज़कूर जुल्म का मफहूम समझने में सहाबाए किराम को किसी कदर इश्तिबाह हुआ। बुखारी, मुस्लिम और तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि सहाबा को ख्याल हुआ कि जुल्म से मुराद आम कोताही है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अय्युना लम यज़लिम नफ्सा, हम में से कौन ऐसा शख्स है जिससे जुल्म यानी छोटी मोटी खता सरजद ना हुई हो। अगर हर छोटे बड़े गुनाह पे गिरफ्त हो गई तो फिर हमारी निजात तो महाल हो जाएगी। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि लफ्ज़ जुल्म का इतलाक हर छोटी सी छोटी बुराई से लेकर बड़े से बड़े गुनाह पर होता है। लुग़वी एतबार से इसका माना है वज़अ शैइ फ़ी गैरि महल्लि, कि किसी चीज का अपने असल मकाम की बजाय दूसरे मकाम पे रख देना। मसलन मस्जिद में दाखिल होते वक्त अगर दाया पांव पहले दाखिल करने की बजाय बाया पांव पहले दाखिल कर दिया तो ये भी जुल्म की तारीफ में आ गया। और बड़े से बड़ा जुल्म शिर्क और कुफर है, जैसे कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न बनाना, क्योंकि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में जुल्म से छोटा मोटा गुनाह मुराद नहीं है, बल्कि इससे शिर्क मुराद है। और आयत का मफहूम ये है कि निजात और अमन उन लोगों का हक है जिन्होंने अपने ईमान को शिर्क के साथ मुलविस नहीं किया, और जिन लोगों ने अपने ईमान के साथ शिर्क को मिला लिया उनका अकीदा खराब हो गया। उनके लिए अल्लाह ताला का कानून वाज़ेह है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क जैसे गुनाह को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहे बगैर तौबा किए माफ फरमा दे, उसे मुकम्मल इख्तियार हासिल है। लेकिन शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा। तो आयत का मतलब ये निकला कि निजात ऐसे ईमानदारों का हक है जो शिर्क से बचते रहे, वहुम मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। कुरान मजीद में और भी बहुत सी आयत ऐसी है जिनके समझने में सहाबा को इश्काल पैदा हुआ। मसलन सूरह बकरा के आखिरी रुकू में आता है, व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, यानी जो कुछ तुम अपने नफ्सों में जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला तुमसे उसका जरूर हिसाब लेगा। तो ये आयत भी सहाबा किराम पे बड़ी दुश्वार गुजरी। उन्होंने तुख्फू से हर वो ख्याल और वसवसा मुराद लिया जो किसी इंसान के दिल में आता रहता है और जिसे वो जाहिर नहीं करता।
सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर हर वसवसे पर भी मुआखजा हो तो फिर तो कोई भी नहीं बच सकेगा। आपने फरमाया ऐसा ख्याल ना करो, बल्कि कहो गुफरानक रब्बना, ए हमारे परवरदिगार हम तुझसे माफ़ी तलब करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत नाजिल फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। दिल में वसवसों का आना गैर इख्तियारी चीज़ है, ये किसी इंसान की ताकत में दाखिल नहीं है, इसलिए इस पर मुआखजा नहीं होगा। तो इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुखातब हुए और फरमाया, देखो हाज़ा मिनल लज़ीना लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, ये शख्स उन लोगों में से है जिन्होंने अपनी ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया। ये शख्स ईमान लाया, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया, फिर उसने अपने ईमान को शिर्क की निजासत से पाक रखा, हत्ता कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे ये आयत तिलावत फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारा भाई है, उसको उठा लो। फिर उस आदमी को गुस्ल दिया गया, खुशबू लगाई गई, कफन पहनाया गया। फिर उसकी कब्र खोदने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और फरमाया कि अलहिदु लहू, उसके लिए लहद यानी बगली कब्र तैयार करो। फ़इन्नल हद लना, क्योंकि लहद हमारे लिए है, वशक्क लिगैरिना, और दूसरे लोगों के लिए दरार यानी खुली कब्र है। ताकि हम हमारे लिए खुली यानी संदूक नुमा कब्र भी जायज़ है, लेकिन लहद यानी बगली कब्र बेहतर है, क्योंकि मदीने की ज़मीन कदर सख्त है, वहाँ लहद आसानी से बन जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे ये इरशाद फरमाया, हादा मिनल लज़ीना अमिलू क़लीला व उजिरू कसीरा, ये शख्स उन लोगों में से है जिन्होंने अमल तो थोड़ा किया लेकिन अजर बहुत ज्यादा पा गए। असल में ये पूरा वाकया इस तरह हुआ कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ मदीना से बाहर निकले, थोड़े दूर गए, सवार को देखा जो अपनी सवारी को दौड़ाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। सहाबा बयान कर रहे, उसे देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम युरीदु, यानी ये सवार तुम्हारे पास ही आना चाहता है। जब वो हमारे पास पहुंचा तो उसने सलाम किया, हमने जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, मिन अयना अक़बलता, तुम कहाँ से आए हो? उसने अर्ज किया, मिन अहली व वलदी व आशिरती, अपने पीछे अहलो आयाल, बाल बच्चे और ख़ानदान छोड़ के आ रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है ना तुरीद, कहाँ जाने का ख्याल है? तो कहने लगा, उरीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अल्लाह की रसूल की खिदमत में हाजिर होने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद असबता, उस तक तुम पहुंच गए हो। फिर उस शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर अल्लिमनी मल ईमान, आप मुझे सिखा दे कि ईमान क्या है। आपने फरमाया कि ईमान ये है, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तू दिल की गहराई से गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और फिर ज़ाहिरी अहकाम में तुकीम अस्सलाह, नमाज को कायम करो, तुअति ज़का, माल है तो सालाना ज़कात अदा करो, तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखो, तहुज्जल बैत, अगर इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई तो वो शख्स कहने लगा, क़रर तो, मैंने मान लिया, आपकी इरशादात पे इसी तरह अमल करूंगा। फिर जब वापस हुआ तो उसके ऊँट का पाँव जंगली चूहे के बिल में फंस गया, जिससे ऊँट गिर पड़ा, साथ ही वो शख्स भी सर के बल जमीन पे गिरा और हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, इसे जल्दी उठा कर ले आओ। तो सहाबा में से अम्मार और हुज़ैफा दौड़े, जब उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी रूह परवास कर चुकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज किया, कद क़ुबिज़ अर्रजुल,
ये आदमी तो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जरा हट गए और फिर उनसे फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं वहां से क्यों हट गया था? फिर खुद ही फरमाया कि मैंने देखा दो फरिश्ते जन्नत के फल इस शख्स के मुंह में डाल रहे थे, जिससे मैं समझ गया कि इस शख्स की मौत भूख की हालत में वाक़ हुई है। दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि जब उस शख्स से पूछा गया तुम कहाँ से आए हो, तो उसने ये भी कहा कि रास्ते में मुझे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली, इसलिए मैं दरख्तों के पत्तों और घास फूस पर गुजारा करता रहा हूँ। तो इसके बारे में आपने सहाबा को मुखातब करते हुए फरमाया, हादा मिनल लदीन लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, कि ये शख्स उन लोगों में से है जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ नहीं मिलाया। यानी ईमान लाया, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया और इसने अपनी ईमान को शिर्क की निजासत से बात रखा, हत्ता कि उसकी मौत वाक़ हो गई। तो इसी के बारे में फरमाया, ये शख्स उन लोगों में से है जिन्होंने अमल तो थोड़ा किया लेकिन अजर बहुत ज्यादा पा गए। जाहिर है कि उस शख्स ने अभी तक कोई नमाज न पढ़ी थी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात अदा की। ईमान लाने के मुत्तसिल ही उसको हादिसा पेश आ गया और वो फौत हो गया। बहरहाल वो सही और शिर्क से पाक ईमान लेकर गया और उसे एक तरह की शहादत का दर्जा भी मिल गया, क्योंकि जो मोमिन किसी हादिसे का शिकार हो जाए वो एक दर्जे में शहीद होता है। इमाम इब्न कसीर ने इस रिवायत को बयान करके इस बात की वजाहत कर दी है कि जो लोग ईमान की हिफाजत करेंगे, उसे शिर्क में मुलविस नहीं करेंगे, उनकी कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी है। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, उन्हें अमन नसीब होगा और वो हिदायत हासिल करेंगे। लेकिन उसके बरखिलाफ शिर्क में जो मुलविस होंगे और जिनका अकीदत सही नहीं होगा, वो मुनाफिक पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को अपने ईमान को शिर्क से महफूज करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद की तमाम आयात पे हमें अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।